बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वीएलई के लिए है जो यूसीएल सॉफ्टवेयर में यानी आधार वॉक करने के लिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया है या जो रह गए हैं या जो अभी प्रोसेस में है। तो अभी सीएससी में बहुत सारा था कि नहीं आप प्लीज करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो प्लीज मैं आपको इस वीडियो का पार्ट 1 बताऊंगा यूसीएल से रिगार्डिंग, और इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो दी जाएगी जो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और या सुझाव आपने दे सकते हैं, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप न करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है। एक तरह से प्यार भरा रिक्वेस्ट है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करें जिसमें आपको पूरी नॉलेज हो पाए ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कल की डेट में कि ये एक मेल हमें जो रिसीव हुआ था जिसमें हमारा बताया गया था सीएससी बैंक के पास डीसी होना चाहिए, आधार, एनएसटी वगैरह ये सब होना चाहिए। अब इसके अंदर उसके बाद आज मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है। जैसे आप सभी सीएससी वेली हैं तो आप लोगों को बहुत बार ऐसे आता होगा, एनआईसी करके ऐसे मैसेज आता है, जो सेंडर एनआईसी होता है उसके थ्रू हमारे पास मैसेज आता है, और उस मैसेज के अंदर आपका स्टेट है या जो भी है वो करते हैं। बट मेरे पास जो आज मैसेज थोड़ी देर यानी कि आज मुझे मैसेज जो रिसीव हुआ था मोबाइल पे, ये कल का मेल है जो उसके रिगार्डिंग यूसीएल के रिगार्डिंग हुआ था, जिसमें लिखा था यूसीएल सॉफ्टवेयर एंड स्टेटस रिपोर्ट। इसके अंदर एक कुछ लिस्ट दी गई थी जिस क्रेडेंशियल के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं। बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट नंबर और डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें लिखा गया एडिट एंड एक्टिव, और किसी में नेम की मिस मैचिंग है तो वो भी इसमें लिखा गया है। तो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें आप उसमें एक बार कर सकते हैं ताकि आपके स्टेटस को आपके बारे में पता लग सकेगा। तो ये लिंक में आप अप्लाई करेंगे, फिर मैं आप लोगों को डिटेल हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। अगर आपका है तो मिलेगा, नहीं है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। यूसीएल आधार के रिगार्डिंग जो बात थी वो अब मेल जो यानी मैसेज जो रिसीव हुआ था उसमें त्यागी सर का मैसेज था, यानी कि गौरव त्यागी जो हमारे यूसीएल का वॉक देखते हैं। इन्होंने ये कुछ चीजें इसमें भरी हुई है जिनमें आपको बहुत पॉइंटली और ध्यान से समझना है, क्योंकि जो लिस्ट में इन्होंने मुझे से शेयर किया था उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें 40% में से अगर हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है तो मुश्किल से 8 या 10 लोगों का इंस्टॉलेशन प्रॉपर माना गया है, बाकी लोगों का किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है। तो इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पता लगे। मैं जैसे इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ताकि उसमें भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो यूशियल मशीन को लेके इशू आए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी सावधानी, जिसकी समझदारी, जिसकी सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि लैपटॉप में विंडोज 10 होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर लैपटॉप ऐसा क्यों, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूसीएल के अंदर अपडेशन के अलावा भी बायोमेट्रिक भी हो सके और न्यू आधार मेकिंग का वॉक भी स्टार्ट हो। तो इसलिए आप i5 भी लें ताकि आपको बार बार सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हर बार आप इंस्टॉलेशन और कराएंगे तो उसमें 1 महीने का टाइम लगता है सीसी के थ्रू, क्योंकि दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें ये सिस्टम है। तो जो ये लिंक इन्होंने जिस भी एलिस के पास आया है उसमें मैं गाइड कर देता हूँ, आपको सेम वैसे ही भरना है जो पहले की तरह लिंक आए थे। तो सीएससी आईडी आप प्रॉपर यहाँ एंटर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप ध्यान रहे, जो भी इस फील्ड में जिनके पास मैसेज आया हुआ है गौरव त्यागी जी का, तो उसमें जो भी मेंशन करेंगे वो कैपिटल लेटर में मेंशन करेंगे। कभी भी कोई भी फॉर्म भरी जाती है तो कैपिटल लेटर में भरी जाती है ताकि आपकी डिटेल सही और अच्छे तरीके से अगले बंदे को या जो देखने वाला है, जो रिसीवर है, उसको भी समझ में आ सके। तो आप डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे वेली का नेम, स्टैटिक आईपी, ठीक है। स्टैटिक आईपी बहुत सारे लोगों ने पहले अपनी जो डायनेमिक आईपी जो हमेशा चेंज होती थी उनको पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी स्टार्टिंग में जो डायनेमिक आईपी सेंड की थी, बट बाद में मुझे उसके 2 घंटे बाद मैंने स्टैटिक आईपी दोबारा से मेल कर दी तो मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनी डेस्क की आईडी आपको दूसरे वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि एनीडेस्क का कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहें यहाँ पे अपने डाल के, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आपको सारा डिटेल उन तक पहुंच जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे और फॉरवर्ड की जाएगी। तब तक आप चैनल पे बने रहें। जस्ट इसके बाद दूसरा इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें इसके आगे की जानकारी आपको बताई जाएगी, जो आज का क्या क्या अपडेशन रहा वो आप तक पहुंचेगी। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रॉक सीएससी वेरी गुड 2 में आपका स्वागत है। तो अभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जो आज सभी बहुत सारे सीसी वेलीज का एक मैसेज आया था जो गौरव त्यागी जी का आधार यूसीएल मशीन के लिए,
तो इसमें क्या है, मशीन के अंदर 2 स्टेप्स है। फर्स्ट में ये है कि आपके पास मैसेज आता है और मैसेज आने में आपको ये सारी चीजें अपडेट जैसे ही करेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं जो गौरव त्यागी जी ने आप लोगों को सेंड किया हुआ था। तो इस तरह से कुछ लिंक ओपन होगा जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, ये है। तो इसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान से समझना है कि जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर देंगे, जो मैसेज में आया किसी को मेल में नहीं आया, मेल में कल आया था कि इंफॉर्मेशन सबको मिली थी 21 अगस्त को, और अब जो आया है 22 में, अभी 22 तारीख जो अगस्त में आया हुआ है आज के दिन, उन सब लोगों के पास सिर्फ मैसेज में गौरव त्यागी जी का लिंक आया था। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें अब मैं आप लोगों को बड़े बाकायदा और ध्यान से समझाता हूं। आप लोग बहुत सारे लोग वेरियस कंफ्यूज थे कि सर आखिर मैं स्टैटिक आईपी कैसे लें, क्यों लें, और हम i3 i5 क्यों लें, हम क्यों नहीं नॉर्मल सिस्टम से काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग कंफ्यूजन के साथ वर्क करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी हर वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, प्यार भरा रिक्वेस्ट था कि प्लीज सीएससी यूआईडी के ही रूल्स गाइडलाइन को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग ही तो करें। अगर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे तो नहीं होगा। वो अगर कुछ कर रहे हैं तो दिस इज द कि हमारे लिए और आप सबके लिए बेटर है वो, बिकॉज इसलिए i5 मांग रहे हैं 9 जनरेशन से ऊपर, कि उन्हें अच्छे से पता है कि हमारे वेलीज पहले से ज्यादा और अच्छा वर्क कर पाएंगे। पहले सीसी का इतना नाम नहीं था, बट आपको हर जगह सीसी हो रहे हैं और वर्क अच्छा हो रहा है। सीसी में बहुत सारी सर्विसेज, मल्टीपल ऑफ सर्विसेज आ गए, तो ये ऑप्शन था। खैर, अब ये रहा जो लिस्ट आया हुआ था, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे किसी का लैपटॉप नॉट करेक्ट विद द स्टैटिक आईपी नेटवर्क, एक बंदे का डन। ठीक, अब इसमें आप देख लो लिस्ट में कितने सारे, यहाँ 22। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपी चेंज, ये हैं आईपी चेंज, फिर इंटरनेट स्लो, एनी डेस्क ऑफलाइन, लैपटॉप स्टडी। तो आप देखेंगे इसमें कितने सारे लोगों का है। अगर 20 लोगों में से बात करें तो 4 से 5 लोगों का डन हो रहा है, और बाकी यहां भी देखेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। लैपटॉप देख रहे हैं आईपी एड्रेस चेंज हो गया, फेल टू अपडेट लोकल डाटा एरर, यानी कि आप लोगों ने प्रॉपर से इंस्टॉलेशन नहीं हुई है या आपने सिस्टम आपका नहीं था, लोकल ड्राइव में इश्यू आ रही थी। तो ये सारी चीजें इसलिए कहा गया है कि आप i5 9 या 10 जनरेशन का आप लें और उसके बाद आपका 8GB प्लस 1TB होना चाहिए, ताकि आपके सिस्टम बहुत स्मूथली वर्क करे। तो आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था तो एक लैपटॉप के बारे में जो मैंने परचेस किया था। वो लैपटॉप अमेजन पे आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, तो मैंने उसी का दूसरा वर्जन, दूसरा मॉडल था जो थोड़ा सस्ते में आ रहा था, उसको मैंने करा दिया। बिकॉज जो पहले वीडियो आप लोगों को शेयर किया था लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशंस, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, तो उसमें जो था उसका अमाउंट एवरीडे इंक्रीज हो रहा था, एवरीडे बढ़ रहा था। अब वो आउट ऑफ स्टेप, अब दूसरा है वही मॉडल, उसी कंपनी का S सीरीज का है लेनोवो का, उसमें दूसरा मॉडल है, वो भी आ रहा है, सस्ता आ रहा है, बट उससे भी काम चलेगा वही, वो भी i5 10 जनरेशन है। मेरा i5 10 जनरेशन था। बिकॉज इसलिए सीसी बार बार आप सभी लोगों को कह रही है कि आप इतना करो, बहुत सारे लोगों को हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाए कि ये सब इशू आपके साथ ना आए, कि आपकी इनवैलिड हो रही है। एएमडी प्रोसेसर जिन्होंने लिया उनके साथ भी इशू है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी सीसी वेली से प्लीज आप लोग एएमडी ना लें, आप सिर्फ i5 10 जनरेशन ले लें, वो चलेगा। i5 9 जनरेशन ले लें, वो चलेगा। 8GB 1TB, और जो मेरे साथ में एडिशनल एक फीचर था कि मेरे पास 256GB SSD मिल गया था, यानी कि सारे सी ड्राइव के अंदर मैं सॉफ्टवेयर कर लूंगा, बाकी 1TB मेरा पूरा एडिशनल रहेगा, जितनी मर्जी डाटा उसमें रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत सारे आया था, इनमें देखेंगे आप बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था कि जो दिनेश गौरव त्यागी जी का जो लिंक आया उसमें आप अपडेट करेंगे तो आपका डाटा इस तरफ आ जाएगा। तो आप लोग वेट करें। कुछ आज इसमें मुश्किल से 62-63 लोगों का इन्होंने 63 पीपल्स का यानी रिलीज का किया हुआ है। उसमें से मुझे नहीं लगता है, उसमें से 10 या 12 लोगों का, 10-15 लोगों का ही ओके माना गया, बाकी सभी लोगों का कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। तो प्लीज स्टैटिक आईपी प्रॉपर अपडेट करें, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। कि अगर आपके पास ये मेल आ गया तो इस तरीके से आपने कर दिया, उसके बाद आपको जैसे ही मेल आ जाए अपडेशन आप कर दो ऑनलाइन। ये एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, ये फिल कर देना होता है ना। तो उसके बाद आपको, तो अब तक मैंने आपको ये बताया था वेलिस कि आप लोग जब भी आपके पास गौरव त्यागी जी का मैसेज आ जाए तो आप समझें कि अब आपका मशीन प्रॉपर एक्टिवेशन हो रहा है। तो आज से ये सिस्टम शुरू हो गया है यूपी के अंदर। तो आप प्लीज, आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो उस चीज से ये बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको सारी चीजें पहले इंस्टॉलेशन करके रखनी है,
उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। जो आपको समझ में आ जाए वो आप रख लें, जो नहीं समझ में आप उसको बिल्कुल एज इट इज छोड़ दें, आप उसमें छेड़खानी न करें, वरना फिर आप सभी को रिमार्क्स में जो ये एरर शो कर रहा है लोगों का, यानी वाई बाकी और वैल्यूज का, वैसे ही शो करेगा। तो जब आपके पास मैसेज आ जाए और मैसेज में इस तरह से लिंक हो गौरव त्यागी जी का, तो उसमें आप अपडेट करने के बाद, तो अपडेट का आपको बड़े ध्यान से करना है, जो मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या करना है। सबसे पहले अपना सीएससी आईडी एकदम ध्यान से, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब मान के चले मैं डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं नोएडा से हूं तो मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा से, तो आप यहाँ पे कैपिटल में सब कुछ एंटर करें। उसके बाद वेलिस का नाम, तो वेलिस का नाम फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं रोहित भाटी, रोहित कुमार भाटी। तो आप ऐसे कैप में डालें। अब आपकी रहेगी बात कि स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का ना आपको जानने का एक बहुत अच्छा तरीका पिछली वीडियो में भी बता दिया, तो आप चाहें तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं माई आईपी एड्रेस, ये क्लिक कर दें। सिंपल सा गूगल पे जाना है और करना है। अगर आपने स्टैटिक आईपी ले ली है तो ही, नहीं लिया है तो आपका डायनेमिक आईपी है, वो हर कुछ टाइम अंतराल में चेंज हो जाता है। तो आपको ये आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे कॉपी करना है। ध्यान से समझे, ये सिंपली कॉपी करना है, और जो ये शो कर रहा है यही शो आपका वहां भी करेगा जहां पे आपका राउटर है। राउटर में लॉगिन पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, तो वैसे ही होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से, ये स्टैटिक आईपी इज नॉट चेंजेबल, कैन नॉट बी चेंजेस। और उसके बाद आपका ये एनी डेस्क आईडी। अब एनी डेस्क की आईडी के लिए बड़े ध्यान से समझ लें। एनी डेस्क का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यूसीएल में स्पेशली विंडो 10 है, तो विंडो 10 के लिए मैं आपको लिंक डालूंगा, ताकि वही रिलीज कर पाएंगे जिनका अप्रूवल है। तो आप अगर डाउनलोड इंस्टॉल आपको पता है तो डाउनलोड आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन होगा। तो जहां पे अगर विंडो 10 में, ये मैं किसी और दूसरे सिस्टम में कर रहा हूँ, विंडो 10 में इस तरफ आएगा, छोटे से थोड़ा सा इसका फंक्शनेबल चेंज रहेगा। तो जहां पे लिखा होगा एनी डेस्क एड्रेस, ये जो बीच में 872 फिर गैप, फिर 287 गैप, फिर 404, जैसे आधार कार्ड में 4 अंक के बाद थोड़ी गैप होती है, फिर 4 अंक के बाद थोड़ा गैप होता है, तो आप ऐसे एंटर ना करें। जो ये फॉर्म इन्होंने, त्यागी सर ने, गौरव जी ने सेंड किया हुआ है, तो उसमें आप एनी डेस्क आईडी के अंदर आप इस तरीके वाला ये गैप देके ना करें, आप पूरा एक साथ विदाउट गैप एंटर करें। विदाउट गैप एंटर करना, आप इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे वेलीज ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इनका बहुत सारे स्टैटिक आईपी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने स्पेस दे के किया है ये, तो आपको स्पेस नहीं देना है, बल्कि इस तरीके से करना है विदाउट स्पेस। यानी कि जो नंबरिक है वो आप प्रॉपर 872 विदाउट स्पेस, फिर 287 विदाउट स्पेस, 404 बिना आपको स्पेस दिए हुए आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, वो डाटा फिर आपका इस वाले लिंक पे शो होगा और यहाँ पे सब शो हो जाएगा। तो आज का तो ये क्लोज हो गया, आप ये नेक्स्ट देख लिए होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। और ध्यान रहे इस बात का भी एलिस कि जब भी आपके पास ये लिंक है और आप अपडेशन करें, तो आप अपने सिस्टम में चीजों को कनेक्ट करके प्रॉपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, प्रॉपर स्टैटिक आईपी से कनेक्ट करके उसी स्टैटिक आईपी से अपने सिस्टम को लॉगिन रखें और आप रेडी रखें। रेडी रखने के बाद आप लाइव यहाँ पे देखते रहे, जब भी वो कुछ करेंगे आपका नंबर सीरियल वाइज आएगा। जैसे किसी का भी नंबर आ रहा है वहां शो हो जाएगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको कोई कॉल नहीं आना है, कोई कुछ नहीं आना है। जो स्टैटिक आपने जो अपना एनी डेस्क आईडी दे रखा है, एनी डेस्क पे आपको एकदम रेडी रहना, आपका नेट चलते रहना चाहिए, आप एकदम वहां पे बैठे रहिए सिस्टम के पास। जैसे ही उनका आएगा आप एक्सेप्ट कर लें। सीएससी की तरफ से पहला आएगा सीएससी ई गवर्नेंस का, जो गौरव त्यागी जी का है, उसके बाद आता है सीएससी एसपीपी से, उसमें आपको करना होता है। बस ये मुश्किल से 15 या 20 मिनट का टाइम होता है, और ये करने के बाद आपको कम से कम 3-4 दिन वेट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन जब आपका रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसके प्रोसेस में कम से कम 4 से, यहाँ पे लिखा है ना, 3 या 4 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा सिस्टम के अंदर, फिर आप ऑपरेटर सिंक हो जाएगा, उसके बाद आप किसी का भी आधार अपडेशन कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसलिए तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। ये वीडियो बड़ी मेहनत और हेल्पफुल के साथ बनाया गया था। अगले वीडियो के लिए, अपडेट के लिए बने रहे। लाइक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे। लव यू ऑल गाइस। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सीसी में। जय हिंद।